Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today, I will teach in standard 9th main book Beehive, chapter number 7. The name of the chapter Packing. In a last video, I have completed up to 10 point. Now, let's go ahead. I will take my oath. I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. अभी ये जो जॉर्ज है वो कहता है कि आई टेक माई ओथ यानी शपथ लेना। तो मैं शपथ लेकर कहता हूँ, यानी यहाँ पर सौगंध मैं सौगंध लेकर कहता हूँ कि मैंने वो जो बटर था ये एम्प्टी चेयर को पॉइंटिंग करके कि मैंने ये एम्प्टी चेयर पर ही रखा था। ओके, लेकिन अभी एट प्रेजेंट वो चेयर कैसे थी? एम्प्टी थी। आई शो यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो, सेड हैरिस। हैरिस बोलता है मैंने 1 मिनट पहले ही मैंने वहाँ पर नहीं देखा था। देन दे स्टार्टेड अराउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। अभी उसके बाद दोनों ने वो बटर की खोज करने में वो पूरा रूम घूमने लगे। एंड देन दे मेट अगेन एट द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर। उसके बाद दोनों सेंटर में खड़े रहे और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने बोला बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स है। आई एवर हर्ड ऑफ इट, मैंने आज तक कभी ऐसा सुना नहीं था। सो मिस्टीरियस, सेड हैरी। तो हैरी भी ये सोचकर बोले एकदम क्या, एकदम मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस है नहीं, रहस्यमय है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सो इट। जॉर्ज हैरी के पीछे गया, बैक गया और वहाँ उन्होंने बटर देखा। वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड। तो जॉर्ज एकदम एक्सक्लेम इंडिगेंटली, तो एकदम वो गुस्सा होकर बोलता है अच्छा कब का तू यहाँ ही है। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग अराउंड। तो हैरी जॉर्ज की तरफ घूम जाता है और कहता है कि वेयर, कहाँ पर है? स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग। तो जॉर्ज से कहता है स्टैंड स्टिल, यानी हैरी को कहता है स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो। कांट यू, क्या आप नहीं खड़े रह सकते? रोड जॉर्ज फ्लाइंग, उसने एकदम जोर से चिल्लाया और फ्लाइंग आफ्टर हिम, फिर से वो उसके पीछे बैक पर गया। एंड दे गॉट इट ऑफ, उसने वहाँ से वो बटर को जो उसको चिपक गया था पीछे उसको वहाँ से निकाला। एंड पैक्ड इट इन द टी पोट, और उसको टी पोट में क्या किया? पैक कर दिया, यानी वहाँ पर रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो आपका 11 पॉइंट कंप्लीट है उसमें बताया कि जो जॉर्ज ने जो बटर टी पोट में नहीं आता था उसको क्या किया, थोड़ा काट दिया। ओके, और काटने के बाद उसको टी पोट में नहीं रखते हुए उसने रखा चेयर पर। अभी इसके ऊपर हैरी क्या हो गया, वो चेयर पर बैठ गया और जो बटर था उसके पीछे चिपक गया। अभी जॉर्ज एम्प्टी चेयर को पॉइंटिंग आउट करके कहता है कि भाई मुझे पता है कि वो बटर यहीं पर, यहाँ पर इस चेयर पर रखा था, लेकिन वो चेयर अभी एम्प्टी थी। तो हैरी कहता है भाई मैं 1 मिनट पहले मैंने वहाँ पर देखा नहीं है। उसके बाद वो दोनों पूरे घर में यानी घूमते रहते हैं वो बटर को फाइंड आउट करने के लिए। और फिर जब वो सेंटर में एक दूसरे के आमने सामने आए तभी जॉर्ज ने देखा कि एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हो गई। बोले, हैरी बोलता है क्या हुआ, कोई सीक्रेट है? तो जॉर्ज बोलता है, वो हैरी के पीछे जाता है और वहाँ बटर को देखकर कहता है कि अच्छा कब का तू यहाँ पर है? तो ये जो हैरी है वो कहाँ पर है? इस तरह से वो उसके सामने घूम जाता है। तभी जॉर्ज कहता है स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े हो। कांट यू, क्या नहीं खड़े रह सकते? और फिर से वो उसके पीछे गया और बटर वहाँ से उसने निकाला और टी पोट में पैक कर दिया। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। Montmorency was in it all, of course. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. अभी Montmorency is the name of the dog। तो एक नया कैरेक्टर है कि Montmorency एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिसका एम्बिशन ऑलवेज रहता था कि हर एक को परेशान करना। ओके, वो कभी भी ऐसी जगह ऑलवेज पहुंच जाता
जहाँ पर उसकी ज़रूर नहीं है, और वहाँ पर जाकर वो सबको इतना परेशान करता कि लोग जो हाथ में चीज़ है वो उसके ऊपर थ्रो करते थे, फेंकते थे, और फिर वो शांत होकर क्या होता था, बैठता था। तो यहाँ पर भी ये मोंटमर्सी की बात है कि मोंटमर्सी वॉज इन इट ऑल। ऑफ कोर्स मोंटमर्सीज एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉन इट, किसी के लाइफ के बीच में आना और उसको परेशान करना। इफ़ ही कैन स्वम इन एवरीवेयर वेरी पर्टिकुलर नॉट वांटेड, वो ऐसी जगह पर ऑलवेज पहुंच जाता था जहां पर उसकी ज़रूर नहीं रहती थी। एंड बी अ परफेक्ट न्यूसन, और एकदम परफेक्ट न्यूसन था। एंड मेक पीपल मेड, और लोगों को वो पागल कर देता था। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हीज हेड, इंसान जो भी उससे इतना परेशान हो जाता कि हाथ में जो भी चीज़ आए वो उसके सर पर फेंकता था। देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, तब उसको ऐसा महसूस होता था कि आज का दिन मेरा वेस्ट नहीं हुआ। यानी ये जो मोंटमर्सी जो डॉग की बात है, उसकी बात की है कि भाई ये मोंटमर्सी ऐसा डॉग था कि वो ऑलवेज हर एक को परेशान करता था, और वो इतना परेशान करता था कि कोई भी इंसान उसके हाथ में जो भी चीज़ है उसके सर पर जब तक फेंके नहीं या मारे नहीं, तब तक उसको ऐसा लगता था कि उसका दिन वेस्ट हो गया। लेकिन जब कोई इतना परेशान होकर कोई चीज़ उसके पर फेंके, तब उसको लगता था कि उसका दिन, आज का दिन वेस्ट हुआ नहीं है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टेडीली फॉर एन आवर, वो लोगों को इतना परेशान कर देता था कि कोई इंसान उसके ऊपर कोई भी चीज़ फेंकता और फिर 1 घंटे तक उसको कर्स यानी गाली देना। तो 1 घंटे तक वो उसको बोलता रहता, तब जाके उसका जो हाईएस्ट एम है कि वो जैसे सफल हुआ। उसने जो उसका हाईएस्ट एम था कि लोग उसको बोले, तो ये एम उसका क्या हो जाता, सफल हो जाता। एंड व्हेन ही हैज़ सक्सीडेड इन अकम्प्लिश दिस, और जब ये करने में वो एकदम सफल हो जाता, हिज कंसेप्ट बिकम क्वाइट अनबियरेबल। ओके, तो वो जैसे अपने आप को प्राइड फील करता था। उसके कंसेप्ट का मीनिंग होता है हिज प्राइड इन हिमसेल्फ, वो खुद पर वो प्राइड फील करता था कि भाई आज का दिन मेरा अच्छा गया। तो इस तरह से ये कैरेक्टर था मोंटमरेंसी। ओके, यहाँ पर हमने 12 जो पॉइंट है उसमें मोंटमरेंसी का जो कैरेक्टर है कि वो ऐसी जगह पर पहुंच जाता था जहाँ पर उसकी ज़रूर नहीं रहती, और लोगों को इतना परेशान करता कि इंसान इतना परेशान हो जाता, उसके हाथ में जो भी चीज़ आता वो फेंकते, और फिर वो 1 घंटे तक गालियाँ देते, तब तक वो क्या करता, ये सुनता रहता, और फिर उसको लगता कि आज उसका दिन क्या हुआ, अच्छा गया है। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वो जो डॉग था मोंटमर्सी वो आया और जो चीज़ें थी उसके ऊपर बैठ गया। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, जो चीज़ को पैक करने के लिए वो लोग अपना हाथ उठाए, एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट whenever Harry or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose they wanted। तो जब भी कोई चीज़ लेने के लिए जॉर्ज अपना हाथ लंबाता, तो उसके हाथ में और कुछ नहीं, लेकिन ये जो मोंटमर्सी का जो कोल्ड डैम्प नोज़ था, वही नोज़ उसके क्या आता, हाथ में आता था। यानी इस तरह से वो हर एक चीज़ पर वो बैठ गया था, और हर एक बार जब भी अपना हाथ वो जॉर्ज कोई चीज़ लेने के लिए आगे बढ़ा था, तो ये जो मोंटमरेंसी उसका नोज़ ही उसके हाथ में आता था। ही पुट हिज लेग इनटू द जाम, अब ये जो डॉग था उसने अपना जो पैर था वो जाम की बोतल में रख दी। एंड ही वरीड द टी स्पून एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन वेर रेड्स। ओके, तो एंड ही वरीड द टी स्पून, ओके, वो उसको टी स्पून की जैसे वरीड हो गई थी, और उसने प्रिटेंड किया कि जैसे कोई लेमन क्या है, रेड, इस तरह से प्रिटेंड किया। एंड गॉट इनटू द हैम्पर, वो एकदम डायरेक्ट हैम्पर में घुसने गया। एंड किल्ड 3 of them बिफोर हैरी कुड लैंड हिम विथ अ फ्लाइंग पेन, तो उसने 2-3 लेमन को जैसे एकदम कुचल दिया, और उसके बाद ये जो हैरी था वो बहुत ही गुस्से होकर उसने जो फ्लाइंग पेन थी, ओके, तो फ्लाइंग पेन उसके ऊपर ज़ोर से फेंकी। ओके, यानी उसको मारने के लिए जैसे फेंकी। तो यहाँ तक हमें पॉइंट
13 तक दिया है, तो 13 पॉइंट में मोंटमोरेंसी में बताया कि वो ऐसी जगह पर बैठ जाता था, जो चीज़ें यानी हर एक चीज़ पर बैठ जाता था, जो चीज़ जब भी जैसे बिलीफ हो गया था कि जॉर्ज कोई भी चीज़ लेने के लिए हाथ लंबा था तो उसके हाथ में और कुछ नहीं, लेकिन ये जो मोंटमोरेंसी का जो नोज़ है वही सामने क्या होता था, आता था। ओके, तो इस तरह से बहुत ही परेशान कर दिया। फिर हैरी बहुत ही गुस्से होकर उसने क्या किया, जो फ्राइंग पैन था वो सीधे उसके ऊपर फेंका। ओके, नाउ सी द 14। हैरी सेड आई अनकरेज हिम। हैरिस ने जैसे मुझे कहा कि मैंने उसको अनकरेज किया है। अनकरेज करना यानी जैसे उसको उत्साह देना। तो हैरी ने जैसे ये डॉग को देखा तो उसको लगा कि मैंने उसको क्या किया है, अनकरेज किया है। आई डिडंट अनकरेज हिम, लेकिन जो राइटर है, राइटर बताते हैं हैरी को कि मैंने उसको कोई अनकरेज नहीं किया है। उसके बाद बताता है कि अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी अनकरेजमेंट। ये एक डॉग है और इसके जैसे जो डॉग है उसको कभी भी कोई अनकरेजमेंट की ज़रूर नहीं है। इट्स द नेचुरल, ये तो जैसे नेचुरल चीज़ है, यानी ये सब उसको नेचुरली सब मिलता है। ओरिजिनल सिन दैट इट बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। ये जैसे ये चीज़ उसकी ओरिजिनल है, उसको जन्म के साथ ही ये सब चीज़ जैसे उसको मिल जाती है, यानी इनके जैसे डॉग को कोई अनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। अभी 12:50 को पैकिंग कंप्लीट हुई एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर। हैरिस एक बड़े हैम्पर पर बैठ गया एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। और बोलता है हैरी कि मुझे लगता है कि अभी कोई भी चीज़ टूटेगी नहीं। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन। लेकिन जॉर्ज ने कहा भी जो चीज़ टूटनी हो वो टूटे, इससे लगता है कि उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम, जैसे उनको लग रहा था कि अभी वो कम्फर्ट फील कर रहे हैं। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड। अभी उसने बताया कि हम रेडी है बेड पर जाने के लिए, सोने के लिए रेडी है। वी वेयर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सब भी बेड के लिए रेडी थे। हैरीज वॉज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट। हैरी को उस नाइट को यानी हमारे साथ सोना था। एंड वी वेंट अपस्टेयर, यानी जो राइटर है बोलता है कि हैरी को उस दिन मेरे साथ में सोना था और हम सोने के लिए अपस्टेयर यानी फर्स्ट फ्लोर पर स्टेप करके गए। ओके, अभी नेक्स्ट है वी टॉस द फोर बेड। अभी राइटर और हैरी दोनों को साथ में सोना था, तो जो राइटर थे उसने क्या किया, उन दोनों ने टॉस किया यानी सिक्का उछाला कि भाई बेड पर कहाँ पर सोना है। एंड हैरी हैड टू स्लीप विथ मी, ही सेड डू यू प्रीफर द इनसाइड और आउटसाइड जे। तो जैसे हैरी ने कहा कि जे यानी ये राइटर का नाम है, कि आप कहाँ पर सोना पसंद करोगे, इनसाइड और आउटसाइड यानी अंदर और बाहर। आई सेड आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। तो राइटर ने कहा जनरली मैं तो बेड के अंदर सोना ही पसंद करता हूँ। हैरी सेड इट वॉज ओल्ड। हैरी बोलता है वो तो पुराना हो गया। इन शॉर्ट ये उसने जैसे एक जोक जैसा कहा, उसने बोले वो पुराना हो गया। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलो। जॉर्ज ने कहा भाई आप लोगों को कितने बजे मैं उठाऊँ। हैरी सेड 7। हैरिस ने कहा 7 बजे उठाना। आई सेड, राइटर ने कहा नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स। 6 बजे उठाना, उसने कहा क्योंकि मुझे कुछ लेटर लिखना है। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट। अभी हैरिस और राइटर के बीच में ये 6 और 7 जो टाइम था उसके बारे में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस। लेकिन लास्ट में ये जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हुआ। एंड सेड 6:30 और कहा गया कि ऐसा काम करो 6, उसने 6 बजा और उसने 7, तो दोनों के बीच में जो 6:30 यानी 6:30 बजे टाइम क्या हुआ, फिक्स हुआ। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड। अभी हैरी और राइटर ने जॉर्ज को कहा कि जॉर्ज 6:30 बजे उठाना। ठीक है, जॉर्ज मेड नो आंसर, लेकिन जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन स्लिप फॉर सम टाइम्स। हमने जाकर देखा तो पहले ही क्या हो गया था, सो गया था। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग। तो हमने क्या किया, उसका जो सामान था यानी जो टम्बल यानी बाल्टी और जो एक टम्बल होता है, उन दोनों को जैसे उन्हें छुपा कर रखा कि मॉर्निंग में अगर वो उठेगा ये चीज़ नहीं मिलेगी तो हमको क्या करेगा, उठाएगा। एंड वेंट टू बेड
आवरसेल्व्स, और फिर वो अपने अपने बेड पर जाकर सो गए। ओके, तो राइटर का नाम क्या था? जेरोम के जेरोम। ओके, यहाँ पर ओनली जे दिया है तो जे का मीन्स है जेरोम। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है आपकी पैकिंग ये कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी तरह से पता चल गई होगी। तो अभी इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो चैप्टर नंबर 7 है मैन बुक बीहाइव। क्वेश्चन आंसर, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव, नेम देम, डोंट फॉरगेट द डॉग। ओके, तो इसमें कितने कैरेक्टर है सबके नाम बताओ, और फिर ब्रैकेट में लिखा है डोंट फॉरगेट द डॉग, यानी डॉग को भी फॉरगेट नहीं करनी, इन शॉर्ट डॉग का भी नाम हमें लिखना है। ओके, तो देयर आर 4 कैरेक्टर इन द नैरेटिव। ये जो चैप्टर है उसमें टोटल कितने 4 कैरेक्टर है। एक फर्स्ट राइटर जिसका नाम था जेरोम। ओके, दे आर द जेरोम। ओके, द नरेटर। सेकंड जॉर्ज, उसका फ्रेंड हैरिस, वो दूसरा फ्रेंड, और मोंटमरेंसी जो क्या था, एक डॉग। यानी भाई टोटल 4 कैरेक्टर है, राइटर, उसके 2 फ्रेंड और एक मोंटमरेंसी जो एक डॉग था। ये टोटल 4 कैरेक्टर ये चैप्टर में है। सेकंड, वाई डिड अ नरेटर जेरोम वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। तो ये जो राइटर थे जेरोम, उसने वॉलंटियर अपनी इच्छा से पैकिंग करना क्यों कहा। द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग बिकॉज, उसने अपनी इच्छा से पैकिंग करने का कहा, बिकॉज ही थॉट, उसने सोचा था, ही वॉज द बेस्ट पैकर, क्या सोचा था कि वो अच्छा पैकिंग कर सकता है। ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल, ये राइटर को अपनी जो पैकिंग स्किल थी उस पर उनको प्राउड था, उनको गर्व था। एंड वांटेड टू शो इट, और वो अपनी जो स्किल थी, अपनी एक आवड़त थी, तो वो उनको क्या करनी थी, अपने फ्रेंड को दिखानी थी। तो दैट्स वाई ही सेड कि आई विल डू द पैकिंग। नेक्स्ट, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस, डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन। तो ये जो जॉर्ज था और हैरी थे, दोनों ने क्या रिएक्ट किया जब राइटर ने कहा कि मैं पैकिंग कर देता हूँ, तो उन लोगों ने क्या रिएक्ट किया। ओके, डिड जेरोम लाइक द रिएक्शन, जिस तरह से ये जॉर्ज और हैरी ने किया, क्या वो राइटर को, राइटर का नाम है जेरोम, क्या उसको ये अच्छा लगा। तो जॉर्ज एंड हैरिस रेडीली एक्सेप्टेड जेरोम्स सजेशन, जैसे ही राइटर ने कहा कि ये पैकिंग मेरे पर छोड़ दो, तो ये जॉर्ज और हैरी थे, उन्होंने ऑन द स्पॉट ये जो बात थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, इस सजेशन को जैसे उन्होंने मान लिया। जॉर्ज स्मोक्ड अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। जॉर्ज ने क्या किया, एक स्मोक पाइप यानी उसने एक सिगरेट जलाई और अपने आप को इजी चेयर पर लंबा करके वो लेट गया। वाइल हैरी पुट हिज लेग्स ऑन द टेबल, हैरी ने अपना जो पैर था वो टेबल पर रख दिया। एंड लीट अ सिगार, उसने सिगरेट जलाई। नो, जेरोम वॉज इरिटेटेड बाय द रिएक्शन, ये देखकर ये जो जेरोम था यानी जो राइटर थे वो एकदम क्या हो गए, इरिटेटेड, गुस्सा हो गए, उनको ये बात पसंद नहीं आई। उनका मन में उन्होंने जो सोचा था वो कुछ अलग था, लेकिन उनकी सोच से कुछ अलग हुआ। उन्होंने जो सोचा था उससे कुछ क्या हुआ, अलग हुआ, कि जिसकी वजह से वो बहुत ही खफा हो गए, बहुत ही एंग्री हो गए। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर टू पिक। तो ये जो जेरोम था यानी राइटर थे, उनका रियल इंटेंशन क्या था। उन्होंने वॉलंटरी बोला कि मैं ये पैकिंग कर देता हूँ, तो ये जो कहने का जो उनका एक टारगेट था, एक एम था, तो वो उनका एम क्या था। तो व्हेन जेरोम ऑफर टू पिक, जब जेरोम ने ऑफ़र किया कि मैं पैकिंग करता हूँ, हिज रियल इंटेंशन वॉज टू सुपरवाइज द वर्क, उसका मेन इंटेंशन ये था
कि मैं ये वर्क को क्या करूँगा, सुपरवाइज करूँगा, यानी मैं ऑब्जर्व करूँगा। और ये दोनों जॉर्ज और हैरी मेरे सजेशन के अंडर यानी इन माय गाइडेंस दे विल वर्क वट एवर आई सजेस्ट देम एंड दे विल फॉलो माई एडवाइस। तो उसको लगा कि ये दोनों पर मैं क्या करूँगा, सुपरवाइज़र बनूँगा, मैं ध्यान रखूँगा और काम में अच्छी तरह से करवाऊँगा। ओके, ही वांटेड टू शो हिज एबिलिटी थ्रू द सुपरविज़न। वो सोच रहा था कि मैं अपना सुपरविज़न की मेरी जो एबिलिटी है, ये मैं एबिलिटी उनको क्या करूँगा, दिखाऊँगा। यानी ये इंटेंशन से उसने ये काम करने का उन्होंने सोचा था। What did Harry say after the bag was shut and strapped? तो जब भी उन्होंने ये बैग को कंप्लीट किया और फिर स्ट्रैप लगा दिए, उसके बाद हैरी ने क्या कहा, Why do you think he waited till then to ask? तो ये अभी तक उतना वेट क्यों कर रहे थे, ये जो चीज़ बतानी थी वो पहले भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो जब राइटर ने पूरा पैकिंग कंप्लीट कर दिया था और उसने पट्टे बांध दिए, तब हैरी ने क्या कहा और इसे बाद में क्यों कहा। तो आफ्टर द बैग वॉज शट एंड स्ट्रैप्ड, जब राइटर ने पूरा पैकिंग करने के बाद ये जो बैग था उसको बंद किया, उसके ऊपर पट्टे बांध दिए, तब हैरी मेंशन दैट जेरोम हैड नॉट पैक्ड द बूट्स। उसने बताया कि जेरोम आपने बूट्स पैक नहीं किए। ही हैड वेटेड टिल देन टू आस्क बिकॉज ही वांटेड टू मेक जेरोम रियलाइज हिज मिस्टेक एंड रिडिकुलस हिज पैकिंग स्किल। तो उन्होंने ये अभी तक इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो देखना चाहते थे कि ये जो जेरोम है उसको रियलाइज़ कराना चाहते थे कि भाई उसकी भी गलती हो सकती है, और दूसरा उसकी जो पैकिंग की स्किल पर उसको प्राउड था, तो उसको बताना चाहते थे कि भाई आपसे भी गलती हो गई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हॉरिबल आइडिया अकर टू जेरोम अ लिटल लेटर। तो थोड़ी देर के बाद ये जेरोम के मन में कौन सा आइडिया आया। तो द हॉरिबल आइडिया दैट अकर्ड टू जेरोम अ लिटल लेटर वॉज वेदर ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश और नॉट। उसके मन में ख्याल क्या आया कि उसको मन में सडनली ऐसा ख्याल आया कि क्या मैंने मेरा टूथब्रश पैक किया है कि नहीं किया है। Whenever he travel he could never remember। तो जहाँ जहाँ उसने ट्रैवल वो करता था, लेकिन वो ऑलवेज़ अपने जो ये टूथब्रश है उसको क्या करता था, वो भूल जाता था। इफ़ ही हैड अ पैक्ड हिज टूथब्रश और नॉट, उसको ऐसा रियलाइज़ किया मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है कि नहीं। दिस थॉट हंटेड हिम एंड मेड हिज लाइफ मिजरेबल। और ये जो चीज़ थी वो चीज़ उसको ऑलवेज़ जब वो कहीं पर भी घूमने जाता था तभी याद आती थी। और ये जो टूथब्रश है जैसे उसकी लाइफ को बहुत ही परेशान कर दिया था, और उसकी वजह से जैसे वो महजरी यानी बहुत ही दुखी रहता था टूथब्रश की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश। तो ये जो जेरोम था यानी राइटर थे, उन्होंने जब याद आया कि उसका टूथब्रश उसने अंदर रखा है कि नहीं है, तो उसने पूरी सब चीज़ निकाल दी, उसने हर एक चीज़ को फिर से देखा, लेकिन वहाँ पर उसको अपना ब्रश मिला नहीं। ओके, तो जेरोम फाइनली फाउंड द टूथब्रश इनसाइड अ बूट। लास्ट में वो हर एक चीज़ को वन बाय वन सूख करके वापस अंदर रखने लगा, तब उसके शूज़ के अंदर से, यानी उसने जो लास्ट में शूज़ पहले वो रखना भूल गया था, तो शूज़ के अंदर ही उसका टूथब्रश था। ओके, तो अबाउट व्हेन ही वाज पुटिंग द थिंग्स बैक वन बाय वन आफ्टर टर्निंग देम आउट ऑफ द बैग। तो जो चीज़ वन बाय वन उसने बैग के बाहर निकाली थी, हर एक चीज़ को वो वन बाय वन बैग के अंदर रखता था, तब उसको बूट के अंदर उसके शूज़ के अंदर उसका टूथब्रश मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड जेरोम हैव टू रीओपन द पैक्ड बैग। तो ये जेरोम को पूरी जो बैग उसने पैक कर दी थी, वो जो पैक्ड बैग था उसको रीओपन क्यों करना पड़ा, उसको ये बैग खोलनी क्यों पड़ी। तो जेरोम हैड टू रीओपन द पैक्ड बैग ट्वाइस ओइंग टू हिज फॉरगेटफुलनेस। तो उसकी जो भूल थी
उसकी फॉरगेटफुलनेस की वजह से उसको ये जो बैग थी वो ट्वाइस यानी 2 टाइम उसको ओपन करनी पड़ी। वंस ही ओपन द बैग एज ही हैड फॉरगॉटन टू पैक द बूट्स। फर्स्ट टाइम इसलिए उसको ओपन करनी पड़ी कि जब उसने पूरा पैकिंग कर दिया था तब जैसे हैरी ने बताया कि भाई तुम अपना बूट्स अंदर पैक नहीं करना, यानी वो बूट को पैक करना भूल गए थे, यानी फर्स्ट टाइम उसको उस टाइम पर अपनी बैग ओपन करनी पड़ी। उसके बाद उसने पूरा सामान फिर से पैक करने के बाद उसने जब वो फिर से वो स्ट्रैप बांधने जा रहा था तभी उसको याद आया कि क्या मैंने अपना टूथब्रश लिया। ओके, तो ये देखने के लिए उसने फिर से पूरी बैग थी उसको फिर से 1 बाय 1 चीज़ निकाली और फिर से 1 बाय 1 चीज़ वापस अंदर रखी। द नेक्स्ट टाइम ही अनपैक्ड व्हेन ही रियलाइज ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश पाउच इन। तो उसको लगा टोबैको पाउच इन, तो उसको फिर से पैक करने पड़ा है उसका टोबैको पाउच देखने के लिए कि वो था कि नहीं। ओके, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरी ऑफर टू पैक एंड वाई। तो जॉर्ज और हैरी ने किस तरह से ऑफ़र किया पैकिंग करने के लिए और वाई क्यों कहा। तो जॉर्ज एंड हैरी ऑफर टू पैक द हैम्पर्स बिकॉज इट वॉज गेटिंग लेट एंड दे थॉट द जेरोम हैड टेकन टू मच ऑफ टाइम। तो उन्होंने ये ऑफ़र इसलिए किया कि उनको ने देखा कि भी उनको एक तो लेट हो रहा था, जेरोम को ये पैक करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू शो देयर स्किल टू जेरोम। दूसरा उनको खुद की भी जो स्किल थी वो जेरोम को क्या करनी थी, दिखानी थी, क्योंकि जेरोम यानी जो राइटर है वो ऐसे सोच रहे थे कि भाई ये दोनों जो पैकिंग में बहुत ही वर्स्ट थे, यानी उन लोगों को पैकिंग करना आता नहीं है। तो ये जो एक राइटर के मन में एक ख्याल था जॉर्ज और हैरी के बारे में, तो ये जो ख्याल था उसको निकालने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने बोला कि भाई अभी बाकी जो पैकिंग है वो क्या करेंगे, हम कर देंगे। नेक्स्ट, वाइल पैकिंग द हैम्पर जॉर्ज एंड हैरी डू अ नंबर ऑफ फुलिश एंड फनी थिंग्स। तो जब वो जॉर्ज और हैरी दोनों पैकिंग कर रहे थे छोटे छोटे हैम्पर्स, तब जॉर्ज और हैरी ने बहुत सारी गलतियाँ की। ओके, टिक द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू। अभी कौन सा सेंटेंस ट्रू है उसमें टिक करना है। तो पहली गलती यानी ये जो यहाँ पर सेंटेंस दिखे 10 लिखे, तो उसमें रियल में कौन सी उन्होंने गलती की, जो सही है उसको राइट और जो नहीं है उसको क्या करना है, गलत दिखाना है। तो दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप। उन्होंने स्टार्ट किया एक कप तोड़कर। ओके, ये सेंटेंस क्या था, ट्रू था। दे ऑल्सो ब्रोक अ प्लेट। उन्होंने एक प्लेट भी ब्रोक की, तो कोई भी प्लेट तोड़ी नहीं थी, यानी गलत है। दे स्क्वेस्ड द टोमेटो। उसने एक टोमेटो को दबा दिया, तो ये ट्रू थिंग्स थी। दे ट्रोड ऑन द बटर। उन्होंने बटर के ऊपर पाँव रख दिया, ये बात भी क्या थी, ट्रू थी। ओके, दे स्टेप्ड ऑन बनाना। इसमें बनाने की बात ही नहीं की है, ये बात गलत है। दे पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड कुडंट फाइंड देम। वो हर एक चीज़ को पीछे रखते थे और फिर उसको वो चीज़ मिलती नहीं थी, तो ट्रूथ है। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स। उन्होंने है ऊपर क्या किया, स्टेप्ड ऑन थिंग्स, हर एक चीज़ एक के ऊपर एक रखा था। दे पैक्ड द पिक्चर्स एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप। तो उन्होंने जो एकदम सॉफ्ट चीज़ें थी वो नीचे रखी थी और जो हैवी चीज़ें थी उसको क्या रखी थी, ऊपर रखी थी। दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो जो अपसेट हो गए थे ये फॉल्स है। दे हैड वेरी गुड एट पैकिंग। वो दोनों भी पैकिंग में बहुत ही अच्छे थे, तो ये भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पर जो ट्रू सेंटेंस है उसका नंबर दिया है कि 1, 3, 4, 6 और ये जो 7 है ये ट्रू है और बाकी जितने भी सेंटेंस है वो क्या है, गलत है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि यहाँ तक ये जो मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किया, कि आई होप कि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपको एक
PDF फाइल दी जाएगी, वो PDF फाइल में आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।